अब मैं वो धमाका करने वाला हूं जिसको आप सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि हाँ, अब इसकी आवश्यकता थी। ये टाइम उनका नहीं है, लेकिन आज मैं घमंड के साथ कह सकता हूं कि वो अपना टाइम ला सकते हैं। जब उनका नाम सुनेंगे तो आप लोगों को खुद कहेंगे कि इस समय केवल आवश्यकता अगर किसी की थी तो वो सरदार प्रताप फौजदार होते हैं। मेरा मन है पूरा सदन एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाए और मैं बड़े मन के साथ। मैडम जी राम राम। ये नगमा जी हैं। इसमें जी ये भले मेरी तरफ मत करो, आप अपना चेहरा मेरी तरफ करके खड़ी लो ना। आप अपना सुख ले रहे हो, मुझे भी तो कुछ सुख लेने दो। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। ओ बैठ जा यार। अजय एक बात बता, तू मैं जब से आया हूँ तू तब से फोटो ले रहा है ना, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी। तू सच बता, ईमानदारी से बता, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो फिर काय के लिए कौन बना रहा है, कभी यहाँ से कभी। बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। बहुत अच्छे। अच्छा सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहे हो, ककोरा फिलस ही मार रहे हो? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। थोड़ा मस्ती में आओ। देखो दोस्तों, मैं बुद्धिमानी की कोई बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो नहीं हो उसमें हाथ डालना बेकार की बात है। हाँ, तो मैं कोई गीत वीत गाना, मेरे बस का रोग नहीं है। आचार्य जी, वो लड़की गीत गा रही थी प्यार के, आचार्य जी इतने अधर हो जाते थे, तालियां बजाते थे। मैंने कई बार कहा है मैं तुम्हारे कोर्स की बात नहीं है, फिर भी नहीं मानते। मैं प्रणाम करता हूँ, वो हमारे गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं और कभी भी बड़े हैं। और दोस्तों एक बात कहना चाह रहा हूँ, इस पर पूरा सदन ताली उठाना, फिर मैं शुरू होऊंगा। आपको हंसाने आया हूँ, मस्ती कराने आया हूँ। बहुत दिनों बाद ये संयोग बना है कि मेरे गुरु आदरणीय श्रद्धेय संतोषानंद जी और मैं दोनों एक मंच पर हैं। मैं चाहता हूँ मेरे गुरुजी के लिए पूरा सदन हाथ खड़े करे पीछे तक, और एक बार जोरदार तालियां बजाए। भाई वाह वाह वाह। लड़की, ओ लड़की, तू बाबाओं से अलग रहे, वहां बैठ। मैं काम लगा रहा हूँ यार, वो बीच में। भैया पुलिस वाले, भाई भैया पुलिस वाले, ओ भाई तू इधर से ही सुनता है क्या? बस सीधा खड़ा हो जा भाई। हाथ जोड़े। एक अंग्रेज, किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या? नहीं पता है सर। किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या? नहीं पता है। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुको 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 रुको, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। पड़ोस थोड़ा मुखर हो जाओ यार, ऐसे नहीं। देखो मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ, बात मजाक की करता हूँ, पर हर बात मजाक नहीं होती। भाई वाह 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 वाह। सर व्यवस्था अब गड़बड़ा रही थी ना सौरभ, व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुध आई थी सरदार की। एक
टिप्पणी करता हूं इस सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो यह निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता, देश का ही नक्शा कुछ और होता। भारत माता की। चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा, बीच बीच में मैं ऐसी बढ़िया बात करूंगा। ओ भाई सीधा हो जा, सीधा हो जा यार, ऐसे नहीं। यहाँ भी यही हो रहा है, सरदार को काम पर लगा लिया, लोग मिठाई खा रहे हैं। यार हद हो रही है दुनिया में। भाई साहब ऐसे है, अग्रवाल साहब मेरी बगल में बैठे हुए थे, फिर वो बैठे हुए थे, वो कहाँ हैं, वो चला गया क्या, वो लब कसाना बैठा है, और वो सोमेंद्र जी बैठे हुए थे मेरी बगल में, कह रहे सरदार तू मेरठ में बहुत दिनों बाद आया है, पहली बार आया है, ऐसे पढ़ना, ऐसे बोलना, ऐसे खड़े होना। मैंने कहा देखो रे, सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें गुज्जर भी सभा दे रहे हैं। अरे ज्यादा सियाणे मत बना करो, बुद्धि के मामले में तो गुज्जर और सरदार साड़ू साड़ू हैं। देश अपना विचित्र है सर, चाहे जिसके पास ज्यादा। बेटा फोटो नहीं आएगा, मैंने अपना स्विच ऑफ कर लिया है, तू बैठ जा, तू बैठ जा, बैठ जा। मुझे जरा बना लेने, माहौल बना लेने, फिर तू फोटो कितने भी ले लेना, मुझे अभी मजा नहीं आ रहा है। बैठ जा, तू बैठ जा, मैंने अपना स्विच ऑफ कर दिया। बैठ जा, इसको जगह दे दो यार, जगह दे दो, हाँ इसी पे बैठ जा, अब मत खड़ा हुई। अच्छा क्या है, देश अपना विचित्र है, हकीकत यह है सर। मैं बताऊं आपको, जिसके पास ज़्यादा होता है, शर्मा जी, जिसके पास ज़्यादा होता है वो भारी भरकम होता है, और जिसके पास कम होता है वो ज़्यादा उछलता है। जैसे चीन है, चीन के पास एक बाउंड्री वॉल है, पूरी दुनिया में चाइना बॉल, चाइना बॉल, चाइना बॉल करता रहता है। हमको कभी उछलते हुए देखा है क्या? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसीवाल केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जयसवाल। अपने पास कोई घाटा है क्या? एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहे सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे भी क्या है? और मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है, ये साले तेरे बाप का है क्या? बहुत अच्छा। जय हो नहीं सर, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। हम बूढ़े हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि प्यार मोहब्बत नहीं करते। प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में भी होती थी ना। प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में। आचार्य जी कह क्यों नहीं रहे हो? हाँ, प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में भी होती थी। दरअसल क्या है कि हमारे जमाने में थोड़ा सा ऐसा था, अब तो मोबाइल आ गए, टा टू टा हो, वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी शुरू। हमारे ज़माने में लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा प्रमोद कृष्णन। नहीं मतलब तालियां बजाओ।
मेरे पास कच्चा माल बहुत है आज। या ऐसा होता था, वो लड़की कह रही है, वो तुम मेरी गली में मत आना, है इज्जत गंवानी हो। इज्जत गंवाएंगे तो जब जब होगी। हम तो गली में भैया कई कई बार कुट के लौट के आते थे। वो जमाना था सर। हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। बहुत अच्छे। शादी से पहले नहीं दिखाते थे सर, एक पैकेज मिलता था, पैकेज। हाँ, पैकेज मिलता था गुरुजी, और सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। हाँ, मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। पर निभा रहा हूं सर। 2-3 दिन बाद मुझसे बोली, चल मुझे बाजार ले चल, शॉपिंग करा के ला। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे। चलते हुए बोली, क्यों जी ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का बंद। ये होता था सर। 2-3 दिन बाद तो मुझसे बोली, सुनो जी। मैं कहा हाँ, तालियां पीछे तक लाना मेरे जवाब पे। मुझे बोली, सुनो जी। मैं कहा हाँ, मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा 7 तो तू भले ही 8 जन्म का कर ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा के आना। ये होता था। बैठा रहो, पुलिस आ गई। बैठिए। पुलिस के कोई अधिकारी आए हैं क्या? हाँ जी, हाँ ठीक है सर। हाथ उठा दिया आपने, मुझसे बड़े अधिकारी नहीं हो आप। आपने दुनिया की ट्रेनिंग करके जब बने हो। मैं 1 दिन में आईजी बन गया था, जिस दिन मेरी शादी हुई थी। मैं आज भी जब आवाज देता हूं ना, कम्बो, उधर से आवाज देती है आईजी। तो इस हिसाब से एक सैल्यूट तो बनता है आईजी के लिए यार। ये जीवन है सर। मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाएं, शादी वाले आए, देख के चले जाएं। मैंने कहा कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं बाप पट्टे हो, मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने ले गए, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की। मैं कहा बहन जी, अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे। बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे हम उम्र बैठे हैं, मातृशक्ति विराजमान है, मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है। दोस्तों, मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में पढ़ाई जाती हैं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। पूरा सदन तालियों से रिसीव करना मेरी बात को, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी समाज की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। चलो समय उतना ही लूंगा जितना बेटा बेटा बेटे।
वो मेरे काउंटर में रख के सामान बेच रहा है। बस हम मत आइए, तू थोड़ी देर रुक जाए यार, कोई बात नहीं है। भाई साहब प्लीज, प्रणाम करता हूं मैं आपको। नहीं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। आप मैडम मुझे ध्यान से सुन नहीं थी, वो ध्यान भंग कर रहे थे, इसलिए ये वाली बात है। और नहीं, और कोई बात नहीं है। मैं तो मैडमों का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे बता देना तालियों से कि टिप्पणी करता हूँ। मैं मैडमों का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि सरदारों को जो कुछ भी मिला है वो मैडमों से ही मिला है। भाई वाह! क्या भाई, देखो डिस्टर्ब मत करें यार। तो क्या है, ये अपना देश है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ दोस्तों, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आपको लगे कि सरदार इस समय सही मांग रहा है तो पूरा सदन मुझे तालियों से बताना कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज दस्ता है। आपको लगे कि सरदार इस समय सही मांग रहा है तो पूरे सदन की तालियां चाहिए मुझे कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज दस्ता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे वो अंग्रेज छूट गया मेरे हाथ से। हाँ, वो अंग्रेज क्या है, मुझे नीचा दिखाना चाहता था। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है ना, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो अब ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का ज़माना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। कहाँ गई वो लड़की अनामिका? उतार लूं? नहीं, मेरा लिफाफा यहीं फंसा है। दोस्तों, एक पहला व्यंग पढ़ता हूं। मुझे पता है कि मेरठ ये क्रांति धरा है, और इस व्यंग को पढ़ने से पहले मैं सैल्यूट करता हूं 1857 के प्रथम क्रांतिकारी कोतवाल धन सिंह को। भाई वाह वाह! पूरा सदन तालियां उठाए एक बार। आपसे कहना चाहता हूं, एक व्यंग पढ़ता हूं, समझ में आ जाए तो समर्थन करना, नहीं समझ में आ जाए तो समर्थन मत करना। आपके IQ लेवल के भरोसे पर व्यंग पढ़ता हूँ, व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है। मेरे यहाँ का व्यंग आ रहा है, समझ के बताना ईमानदारी से। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। सैल्यूट मेरठ, तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। बहुत अच्छे सर, ये अपना देश विचित्र है। हाँ गुरुजी, वो अंग्रेज आचार्य जी
वो अंग्रेज मुझसे बोला कि भाई इंडिया घूमेंगे। मैंने कही कोई वो पकड़ ले गाइड। तो गाइड से कहा इंडिया घूमेंगे। गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले चलो। तो जाना था पंजाब से और दक्षिण तक जाना था। तो बोले गाइड ने कहा 3 लोगों से सावधान रहना। बोले किससे? कि एक तो पंजाब के आदमी से, एक फिर हरियाणा में आएंगे हरियाणा के से, और फिर इसके बाद यूपी में आएंगे, लगा हुआ है यूपी के वाले से। 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले ठीक है चलो। एक बार तालियां बजाओ, मैं सुना रहा हूं आपको, बजाओ ढंग से बजाओ एक बार। शर्मा जी, हाँ शर्मा जी बैठे? नहीं तो मैं बदलता हूं। उसने कहा नहीं सुन लो सही से, ये सच्चा किस्सा है बिल्कुल। गाइड ने कहा मैंने वैसे कह दिया था झूठ, सच्चा उसने ये बताया था कि एक तो सरदार से सावधान रहना, फिर हरियाणा में आएंगे एक जाट से, और एक शर्मा नाम का आदमी मिले तो पूरे देश में सावधान रहना। बोले ठीक है चलो। चले गए। मस्ती में आ जाओ। देखो फिर मैं अपना समापन करूंगा आपको कविता सुना के। हाँ एक बार तालियां बजा दो बजा दो। क्या हुआ? पहुंच गए पंजाब। सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो गाइड ने अंग्रेज से कहा पूछ 12 बज गए क्या? दादाजी थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ, थोड़ी देर। ठीक, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आप तो वही हैं जिनसे हमारे संग फोटो ले रहे थे। अरे सर फिर तो ठीक है सर। एक ऐसे हमारे पास और हैं, इन्हें भी ले जाओ। आपको प्रणाम करता हूँ। एक बार तालियां दादाजी के लिए बजा दीजिए। हाँ सुनिए, पंजाब में पहुँच गए। सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो गाइड ने अंग्रेज से कहा पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना। आ गया बातों में। उसने सरदार से कहा 12 बज गए क्या? गुरु जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, डाल डाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा कि साले अब बजे ही 12। वो कूट के चला गया। बोले कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये तो खतरनाक था। आ गए हरियाणा में। सामने से एक चौधरी चला रहा जाट लठ लेके। तो उसने कहा मूंछ पे ताब दे, मूंछ पे ताब। अब अंग्रेज को मूंछ फूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें 2 धोबी पाट इधर से, 2 धोबी। अंग्रेजी की तो इंद्रियां शिथिल हो गई। कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। बोले यार ये और ज़्यादा खतरनाक था। अब तालियां उठाना, बात पे पहुंचना। बोले भाई एक बात बता। अंग्रेज बोला उससे एक बात बता। पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं शर्मा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? बहुत अच्छे। गुरु मेरे ऊपर तो ध्यान रखना। दरअसल क्या है, ये अपना देश विचित्र है। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ और समापन करता हूँ। मैडम देखो मेरी बात का बुरा मत मानना आप। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई और आराम किया। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने। ये सृष्टि चली जा रही है ऐसे ही। अच्छा एक बार तालियां बजाइए। मैं आपको एक बढ़िया वो सुनाता हूँ। जैसे कि मुझे कहा कि लाफ्टर भाई 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 ओ भाई, बैठो यार, बैठो बैठो यार। तुम ही तो ताली बजा रहे हो एक ढंग से। हाँ बैठो। अब ऐसे मत, क्या कर लोगे जाके? नहीं क्या कर,
टाइम इतना हो गया। अच्छा जाओ, तुम्हें शराब देता हूं, बच्चे जागते हुए मिलेंगे। यार हमारा दिल तोड़ के मत जाओ बस। हाँ, इतनी देर बैठे हो तो और थोड़ी देर बैठे रहो। दरअसल क्या है, पूरी दुनिया भगवान ने बना ली तो सोचा जीवों को नाम और काम बांटा जाए। भगवान इधर, जीव इधर। पहले को बुलाया, बोले सुन भाई, बोले हाँ जी। भगवान बोले ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा। बोले ठीक है। अभी यहाँ बात हो रही थी, पहले कवि ने कुछ राम मंदिर की और भगवान राम की बात की थी। गुरुजी, मैं आपको कुछ पंक्तियाँ समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बस एक बात कहता हूँ, फिर मैं समापन करूँगा अपना। एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। भगवान राम का मंदिर बन गया। भगवान राम के मंदिर के लिए हम सबसे पहला बलिदान किसका मानते हैं? कोठारी बंधुओं का। कोठारी बंधुओं का बलिदान मानते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके बलिदान के लिए सत सत नमन। पहला बलिदान मैं बताता हूं आपको। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास लिखता भी हूं, जो बात करता हूं ऐतिहासिक करता हूं। सन 1818 आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक निहंग होते हैं, सेवादार, जो हमेशा तैयार रहते हैं और अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। निहंगों ने सन 1818 में निहंगों का जत्था गया बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में, और लड़ते हुए, मरते हुए, मारते हुए उस विवादित ढांचे पर अयोध्या में कब्जा करके उस पर गुरमुखी में लिख दिया था, जय श्री राम। सर 27 लोगों पर मुकदमा चला। उस समय दोहरी व्यवस्था थी हमारे यहाँ, मुगल शासन भी था और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन था। 27 लोगों पर मुकदमा चला, 20 लोगों को आजीवन कारावास और 7 निहंगों को फांसी पर लटकाया गया। सबसे पहला बलिदान उस राम मंदिर के लिए उन 7 निहंग योद्धाओं का था, जिन्होंने उसको कब्जे में लिया था। मैं 4 पंक्तियां अपनी तरफ से पढ़ता हूँ। बात मेरे छोटे भाई ने की थी, इसलिए मुझे, बेटा बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर, जाओ, तुम्हारे मतलब की भी बात नहीं है। हाँ, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों। अगर बात सही हो तो पूरे सदन का समर्थन होना चाहिए। मैं गुरुजी के चरणों में रखता हूं कि धर्म एक जीवन पद्धति है। धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। केवल धर्म बदल देने से पुरखे नहीं बदलते हैं। तो जितना राम सिख का पुरखा, उतना ही राम तुम्हारा है। एक बार सब मिलकर बोलो, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।